दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को क्यों पैदा किया और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर कौन कौन सी खुसूसियात रखी हैं। किस्म की मछलियाँ हलाल हैं या कुछ हराम हैं। और ये भी बताएंगे कि जब एक शख्स ने हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, या मौला अली, मछली की ज़बान क्यों नहीं होती, यानी मछली की जीभ क्यों नहीं होती और ये पानी में ही क्यों रहती है, तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब बताया था। और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मछली की दावत की थी तो उस वक्त क्या हुआ था, और अगर कोई शख्स मछली को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी, यानी उसका मतलब क्या निकलेगा। मेरे दोस्तों, मछली पानी में पैदा होने वाला मशहूर जानवर है और ये बहुत किस्म की होती हैं और हर किस्म का अलग अलग नाम है। जिस तरह के हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक के 1000 किस्म बनाए हैं, जिनमें से 600 पानी में और 400 ज़मीन में बसाए हैं। मछली की एक किस्म इतनी बड़ी भी है कि इंसान इसको एक बार में पूरा नहीं देख सकता और इतनी छोटी भी है कि वो दिखाई नहीं देती। मछलियाँ पानी में इस तरह सांस लेती हैं जिस तरह के इंसान और ज़मीन के दूसरे जानवर हवा में सांस लेते हैं, और मछली को जिंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंसान और ज़मीनी जानवर के लिए हवा ज़रूरी है। और इमाम ज़ाहिद रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि मछली अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह पानी के अंदर करती है, पानी के ऊपर नहीं करती। ज़मीनी हवा के जो परिंदों की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, अगर इस हवा में 1 घंटा भी मछली को छोड़ दिया जाए तो ये मर जाती है। मेरे दोस्तों, जानवरों की जानकारी रखने वालों का कहना है कि मछली का पेट इसके मुंह के करीब होने की वजह से यह ठंडे मिजाज की होती है। यही वजह है कि वो बहुत खाती है। मछली की गर्दन नहीं होती और इसके पेट में हवा बिल्कुल नहीं पहुंचती और ना वो बोलती है। कुछ लोग कहते हैं कि मछली के फेफड़े नहीं होते। ये भी मशहूर है कि घोड़ों के तिल्ली और ऊंट के पित्ता नहीं होता। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसलिए छोटी मछली किनारे के करीब कम पानी में आ जाती है, क्योंकि बड़ी मछली कम पानी में नहीं रुक सकती। और मछली तेज रफ्तार होती है। जिस तरह के सांप तेज दौड़ता है, इसी तरह मछलियां भी तेज तैरती हैं। और कुछ मछलियां नर मादा की मिलाप से पैदा होती हैं और कुछ कीचड़ से पैदा होती हैं। जिस तरह के मुर्गी वगैरह के अंडों में सफ़ेदी और जर्दी होती है, मछलियों के अंडों में सफ़ेदी और जर्दी नहीं होती, बल्कि एक रंग होते हैं। और मछलियों में एक किस्म वो भी है जो सांप की शक्ल में होती है। एक मछली और होती है जिसको अरबी में रियादा गरजने वाली मछली कहते हैं। ये एक छोटी मछली होती है, मगर इसकी खासियत ये है कि जब ये जाल में फंस जाती है तो जाल अगर शिकारी के हाथ में होता है तो इसका हाथ कांपने लगता है। इसलिए शिकारी, क्योंकि इसके बारे में सब कुछ जानता है, तो जब कभी वो मछली जाल में आ जाती है तो इसकी रस्सी को वो किसी दरख्त से बांध देते हैं, तब तक जब तक कि वो मर नहीं जाती रस्सी को नहीं खोलते। इसलिए क्योंकि मरने के बाद इसकी ये खासियत ख़त्म हो जाती है। मेरे दोस्तों, साइंटिस्ट मछलियों की अब तक 21,000 से ज़्यादा किस्मों का पता लगा चुके हैं। एक रिसर्च के मुताबिक मछली सिर्फ खाने की चीज़ नहीं, बल्कि कई बीमारियों का बेहतरीन इलाज भी है। ख़ास तौर पर चर्बीदार मछलियाँ दवाई का असर रखती हैं। इनके खाने से ऐसी बहुत सी बीमारियां जिनका ताल्लुक इम्यूनिटी पावर से होता है, उन बीमारियों से बचाव आसान हो जाता है। मछली में जो फैटी एसिड पाए जाते हैं वो ओमेगा 3 कहलाते हैं। ये एसिड जिस्म में आने वाली हर तरह की बीमारियों को रोकती हैं। मछली की चर्बी की अहमियत और उसके फ़ायदों का एहसास तकरीबन 70 साल पहले हुआ था। उस वक्त ये बात समझ में आई थी कि दुनिया के इंसानों की सेहत के लिए चर्बी नुकसानदेह साबित होती है। तो आखिर एस्किमो बेहिसाब चर्बी खाकर बीमारियों से क्यों बचे रहते हैं? उनको दिल की बीमारी कभी नहीं होती, हालांकि वो बहुत ज़्यादा मछली की चर्बी और उसका गोश्त खाते हैं। इसके बावजूद इनके खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल होता है। इसकी असल वजह यह है कि एस्किमो रोज़ाना जो समुद्री चीज़ें खाते हैं वो तमाम की तमाम ओमेगा 3 से भरपूर होती हैं। समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को दिल की बीमारी बहुत कम होती है, इसलिए कि वो मछली ज़्यादा खाते हैं। मछली कम खाने से भी दिल की हिफाजत होती है।
कुछ किस्म की मछलियाँ कई तरह के रंग भी पहचान सकती हैं। आर्चर नामी मछली इंसानी चेहरे भी पहचानती है। मछलियों के कान इंसानों के कानों की तरह बाहर नहीं होते, बल्कि इनके सर में 2 सुराख होते हैं जिन्हें ऑथोलेट कहा जाता है, और इन्हीं के जरिए ये आवाज़ों को सुनती हैं, जबकि इनकी चमड़ी पर मौजूद लेदर लाइन्स भी इन्हें धीमी आवाज़ें और पानी में आने वाली आवाज़ों को महसूस करने में मदद देते हैं। इलेक्ट्रिक ईल एक ऐसी मछली है जिसे हाथ लगाने से 600 वोल्ट बिजली का झटका लगता है। मेरे दोस्तों, मछली का हुक्म यह है कि मछली इस्लाम में हलाल है और मछली की तमाम किस्में बग़ैर ज़िबा किए हुए हलाल हैं, चाहे वो मरी हुई ही क्यों ना हो और इसके मौत की वजह मालूम हो या ना हो, हर सूरत में हलाल है। क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे लिए 2 मुर्दार हलाल कर दिए, यानी मछली और टिड्डी। मेरे दोस्तों, मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक यहूदी ने सवाल किया कि जन्नती को जन्नत में सबसे पहले क्या खाने को मिलेगा, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मछली के कलेजे का टुकड़ा। मेरे दोस्तों, मछली की पैदाइश के बारे में इमाम हाकिम ने हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से एक रिवायत नकल की है। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया, फिर इसे कहा लिख। कलम ने कहा क्या लिखूं? अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया तकदीर लिख। तो कलम ने उस दिन से लेकर क़यामत तक पेश आने वाले तमाम हालात और तमाम चीज़ें लिख दी। और आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला का अर्श पानी पर था और पानी से भाप उठी और इससे आसमान बनकर जाहिर हो गया। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने मछली को पैदा फरमाया और ज़मीन को इस पर बिछा दिया। ज़मीन मछली की पीठ पर थी। मछली ने करवट बदलना चाही तो ज़मीन हिलने लगी, लिहाजा पहाड़ों को पैदा किया गया और उन पहाड़ों को ज़मीन पर गाड़ दिया जिससे ज़मीन नहीं हिलती। और काब बिन अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इब्लीस जल्दी से इस मछली के पास पहुंचा जिसके पीठ पर पूरी ज़मीन रखी है। इसके दिल में वसवसा डाला कि ऐ लूतिया, उस मछली को मुखातिब करते हुए कहा, तुझे कुछ पता भी है कि तेरी पीठ पर कितने लोग और कितने जानवर, दरख्त और पहाड़ वगैरह हैं? अगर तू इन सब को झाड़ कर अपनी पीठ से गिरा दे तो तुझे आराम मिल जाएगा। लूतिया ने जैसे ही ऐसा करने के बारे में सोचा, अल्लाह तबारक व ताला ने उसी वक्त इसके पास एक कीड़ा भेज दिया जो इसकी नाक में घुसकर इसके दिमाग तक पहुंच गया। मछली इस तकलीफ की वजह से अल्लाह तबारक व ताला से फरियाद करने लगी तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस कीड़े को निकाल दिया। हज़रत काब कहते हैं कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ाई कुदरत में मेरी जान है, वो मछली इस कीड़े को और वो कीड़ा इस मछली को बराबर देखते रहे। अगर मछली फिर इस हरकत के बारे में सोचे तो फिर कीड़ा इसी तरह इसके दिमाग में पहुंच जाएगा जैसे कि पहले पहुंचा था। मेरे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि एक शख्स के हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल करने पर कि मछली की ज़बान क्यों नहीं होती और ये पानी में ही क्यों रहती है, तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया था। मेरे दोस्तों, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, या अली, हर जानवर के मुंह में ज़बान यानी जीभ होती है, लेकिन मछली के मुंह में ज़बान यानी जीभ क्यों नहीं होती और मछली पानी में ही क्यों रहती है? इस पर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह तबारक व ताला ने मछली के मुंह में ज़बान यानी जीभ भी दी थी और इसको वो ताकत भी दी थी कि वो ज़मीन पर चल सके, मगर अफसोस कि इसने खुद पर ही जुल्म किया। वो शख्स कहने लगा, या मौला अली, कैसा जुल्म? इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह को डाला और ये हुक्म दिया कि हर फरिश्ता इसको सजदा करे और शैतान इनकार कर बैठा, अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी करके ये कहने लगा कि मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी का बना हुआ है, लिहाजा मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। तो यूं शैतान को अल्लाह तबारक व ताला ने अपने दरबार से निकाल दिया। वो बदसूरत बनकर ज़मीन पर जैसे गिरा, इंसान से जलन और नफ़रत के साथ चीखने लगा और हर किसी को बताने लगा कि इंसान इस ज़मीन पर जुल्म करेगा। ऐ शख्स, उस वक्त मछलियाँ ज़मीन पर भी चला करती थीं
اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی۔ اس کے منہ میں بھی زبان یعنی جیبھ ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھٹکایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو وہ تمہیں زندہ اپنی چھری سے کاٹے گا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر کی ہر ایک مخلوق کو انسان کے خلاف کرنے لگی۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے منہ سے زبان یعنی جیبھ کو غائب کر کے اس کی جگہ مصیبت پیدا کر دیا اور یہ حکم جاری کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا۔ تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دی ہے۔ جب تم پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کر مرنے لگو گی۔ میرے دوستو، تبھی سے جب حلال مچھلی پانی سے الگ ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ جانور کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی پر یہ قانون جاری کیا ہے کہ وہ جب پانی سے جدا ہو کر تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مچھلی کی دعوت کی تھی تو اس وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ امام کثیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ اے اللہ، اگر تو اجازت دے تو میں ایک دن تمام حیوانات کی دعوت کرتا ہوں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک لمبے وقت تک دعوت کا سامان جمع کیا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر سے صرف ایک مچھلی دعوت کھانے کے لیے بھیجی اور اس مچھلی نے وہ تمام سامان جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جمع کیا تھا صرف ایک ہی بار میں کھا لیا، اور جب اس کا پیٹ نہ بھرا تو اس مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور کھانا مانگا۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی سے پوچھا، کیا تو ہر روز اتنا ہی کھانا کھاتی ہے؟ بس مچھلی نے کہا کہ میری روزانہ کی خوراک اس سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے علاوہ اور کچھ کھانے کو نہیں دے گا۔ بس آپ کو دعوت نہیں کرنی چاہیے تھی، اب میں آپ کی دعوت کرنے کی وجہ سے باقی دن بھوکی رہوں گی۔ میرے دوستو، علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے اور اس کی بادشاہت کی عظمت اور اس کا کتنا بڑا خزانہ ہے، یہ جانکاری ملتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ اور پیغمبر ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے صرف ایک مچھلی کا پیٹ بھی نہیں بھر سکے۔ بس پاک ہے وہ ذات جو اپنی بے شمار مخلوقات کو رزق عطا کرتی ہے۔ میرے دوستو، آئیے بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مچھلی کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ میرے دوستو، علم والوں کا کہنا ہے کہ مچھلی کو اپنے خواب میں دیکھنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ بادشاہ کا وزیر بنے گا، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ مچھلیوں کو پکڑ رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بادشاہ کے لشکر سے مال حاصل کرے گا۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو کنویں میں مچھلی پکڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوتی ہے، اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ یہ سانپ پانی میں سے مچھلی کا شکار کر رہا ہے تو اس کے لیے نیک لڑکے کی بشارت ہے۔ اور خواب میں تلی ہوئی مچھلی کو دیکھنا اس بات کی نشانی ہے کہ خواب دیکھنے والا دینی دعوت کو قبول کرے گا یا اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور بڑی مچھلیوں کو دیکھنا مال غنیمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور چھوٹی مچھلیوں کو دیکھنا عالم مصائب کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔